अनंत प्रतीक्षा का एक प्रश्न है, लिखा है आपने। प्रणाम। गुरु शिष्य के रिश्ते में एक अजीब बात देखने में आती है कि शिष्य अक्सर गुरु की हर एक बात को ऐसे देखता है जैसे वो कोई अकाट्य सत्य हो। गुरु का कुछ भी कहना हमारे लिए एक भविष्यवाणी की तरह हो जाता है। कभी कभी तो हम पूछते ही इसलिए हैं कि देखें गुरु जी क्या कहते हैं, जिससे कि हमें उस स्थिति के परिणाम की ओर इशारा मिल सके। गुरु की बात को हम कैसे लें? गुरु की बात को हमेशा वैसे ही लें जैसे हम अपनी माँ की बात को लेते हैं। मैंने इसीलिए हमेशा इस बात को सामने रखा है कि गुरु मूलतः माँ जैसा ही होता है। वो भविष्यवाणियां नहीं कर रहा है, वो तुम्हारे लिए कोई मैनुअल्स नहीं निकाल रहा है कि तुमको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। अकाट्य सत्य जैसी तो कोई चीज होती ही नहीं। हर सत्य कटता है, पिटता है, मिटता है, पुनर्जीवित होता है। जीवन एक निरंतर जीवंतता की प्रक्रिया है। यहाँ अगर कुछ अकाट्य हो गया तो उसमें परिमार्जन की, रिफाइनमेंट की संभावनाएं चली जाएंगी। तो सत्य एक विकसित होती हुई यात्रा है। जिसको हम सत्य कहते हैं वो निरंतर विकसित होती हुई यात्रा है। जैसे हिमालय से उतरी हुई एक धारा धीरे धीरे जब बहती है नदी की तरह, तो अनेक मोड़ों से गुजरती है, अनेक रूप तरीके बदलती है, लेकिन उसका मूल स्वभाव है बहते जाना और उस बहाव में विकसित होते जाना। तो सत्य भी ऐसी ही एक धारा है जो उतरती है जीवन में, तो वो निरंतर बदलती हुई है, परिवर्तित होती हुई है। लेकिन जो उसमें अपरिवर्तित चीज है, चेंजलेस चीज है, वो है उसका प्रवाह, उसकी जीवंतता, उसका फ्लो और उसकी अलाइवनेस। ट्रुथ इज ऑलवेज फ्लोइंग एंड अलाइव। बस इतना ध्यान, अकाट्य कुछ नहीं कि कब हम कहें अच्छा पिछली बार तो ये इतनी तेजी से उतरी थी, इस बार धीमी उतरी ये धारा, वहां पर तो इतना बड़ा इसका फैलाव था, यहां पर तो ऐसे सिकुड़ गई। नदी को देखकर हम ऐसा नहीं कहते। तो सत्य भी उस नदी की तरह, उस गंगा की तरह बहता हो। इसीलिए भारत में हमने गंगा को भी माँ कह दिया और गुरु को भी हमने माँ कहा, क्योंकि ये सब एक बहुत ही संवेदनशील ढंग से देखने वाली चीजें हैं। गुरु की बातों को भविष्यवाणी की तरह नहीं देखना है। मेरे पास भी देखिए लोग आते हैं और मुझे ये समस्या तो दिन प्रतिदिन उसका सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोग इस आशा से देखते हैं कि वो कुछ भविष्यवाणी करेंगे, मेरे लिए कुछ पूछेंगे। जैसे कोई अपनी समस्या कोई रखता है तो मैं तो हमेशा ही यही कहूँगा कि नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, सब अच्छा हो जाएगा। आज के इस परिदृश्य में भी देखें, कोई कितना भी अस्वस्थ हो, बीमार हो, मेरे पास उसकी रिपोर्ट्स भी आ चुकी हों और मैं ये जान भी रहा हूँ अपने ज्ञान के आधार पर कि ये बचेगा नहीं व्यक्ति, तब भी मैं यही कहूँगा कि नहीं नहीं, उम्मीद रखिए, आशा रखिए, सब ठीक होगा, अच्छा होगा, बढ़िया होगा। अब वो कहे कि नहीं आपने तो कहा था अच्छा होगा और ये तो अच्छा नहीं हुआ, तो इसमें भविष्यवाणी थोड़े ही हम कर रहे होते हैं। ये तो एक करुणा है, प्रेम है। आशा को कभी हम खत्म थोड़े कर सकते हैं। अब तुम आओ मेरे पास तो मैं कभी तुमसे ये थोड़े कहूँगा आप तुम डूबने वाले हो, खत्म होने वाले हो। हमेशा थोड़ी आशा दी जाएगी। तो इस अर्थ में गुरु कभी भी भविष्यवाणी नहीं, जैसे तुम्हारी माँ तुमको कभी निराश नहीं करेगी। तुम कितने भी हारे थके हुए आओगे, वो कहेगी नहीं नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है कुछ नहीं ठीक हो, लेकिन तब भी यही कहा जाएगा नहीं सब ठीक हो जाएगा। तो ये बातें ना अकाट्य सत्य हैं, ना कोई दिशा निर्देश हैं, ना कोई भविष्यवाणी है। ये केवल एक प्रेमपूर्ण, करुणापूर्ण हृदय से निकली हुई बातें होती हैं। तो गुरु की बातों को जो पूछा है कि हम कैसे लें,
ऐसे लें कि हम ऐसे व्यक्ति के सामने हैं, हम ऐसे व्यक्ति से संवाद कर रहे हैं जो अतिशय रूप से संवेदनशील है, अतिशय रूप से प्रेमपूर्ण है, हमारे प्रति उसकी करुणा बेशर्त है, हमारे प्रति उसका प्रेम बेशर्त है। वो केवल हमें जीवन में श्रेष्ठ की ओर ले जाने में ही सहायक है। उनमें ऐसी बातें नहीं ऐसी बातों के तलाशने के कारण ही गुरुओं को गुरु घंटाल बना के छोड़ दिया है। कि गुरु लोग कर रहे हैं ऐसा, वो भविष्यवाणियां कर रहे हैं, वो तमाम ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ऐसे हैं तमाम लोग, वो कर सकते हैं ऐसा। तो गुरु के जो बातों को लेने की बात कही, प्रेमपूर्ण मानवीय बातों की तरह ले। कभी मेरे सामने ऐसे लोग भी होते हैं, बीमारी और परेशानी की बात जाने दीजिए, उनका स्ट्रक्चर पूरी तरह साफ हो चुका होता है, ये व्यक्ति बहुत जड़ है, इसकी मूर्खता का स्तर बड़ा प्रचंड है, इसको बात जल्दी समझ में आने वाली नहीं है। उसको भी मैं उतने ही प्यार से कहता हूँ कि नहीं नहीं कोई नहीं, बस अगले ही क्षण तुम बुद्ध होने वाले हो। या मेरा जो बिल्कुल फेवरेट सेंटेंस है, जो कि एक्चुअलिटी भी है, मैं हमेशा कहता हूँ तुम तो हो ही, तुमको कोशिश क्या करनी। और मुझे बिल्कुल साफ दिख रहा है कि अंदर इतना पथराया हुआ है, इतनी प्रचंड मूर्खता के धक्के इसके अंदर चल रहे हैं, क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। इस जीवन में एक आध समझ की किरण भी इसके जीवन में उतर आए तो इसका सौभाग्य है, मुझे साफ दिख रहा हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं उससे यही कहूँगा कि तुम अभी बुद्ध हो, राइट नाउ यू आर एनलाइटेंड। उसको ये थोड़े कहेंगे क्या प्रचंड मूर्ख हो तुम, इस जीवन में तुम्हारी कोई उम्मीद है, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं, ये तो मैं कभी नहीं कहूँगा। भगवान कृष्ण को हमने जब भारत में रखा तो ये सब बातें उनके अंदर डाली, हम कभी ध्यान नहीं देते कि उनकी टीचिंग्स में इन चीज़ों का क्या रोल है। वो कितना घुमा फिरा देते हैं बातों को, क्योंकि मूल उद्देश्य है परिस्थिति को ऊपर उठाना। यहाँ पर कुछ झूठ सच जैसी बात नहीं है। जिस बात से सकारात्मकता का वातावरण पैदा हो, जिस बात से व्यक्ति की निराशा के बादल छटते हों, जिस बात से उसकी संभावना का क्षीण ही सही कोई पर्दा हिलता हो, वो हम करेंगे। कृष्ण भी वही करते रहे जीवन पर्यंत। तो गुरु का काम बड़ा ट्रिकी है। लोगों की समस्या क्या है, गुरु को भगवान और ऐसा कुछ बनाकर बैठ जाते हैं, फिर उसकी एक एक बात को वो शास्त्र बनाने की कोशिश करते हैं। जो ये शास्त्र और संप्रदाय बने हुए इसीलिए तो बने, काट नहीं सकते उस बात को, वो अकाट्य हो गई, जो उन्होंने कह दिया वो अकाट्य हो गई। और अगर कोई ऐसे अकाट्य वचनों में बात कर रहा है तो एक बात तय है कि वो गुरु तो नहीं बना है, वो फिलोसोफर हो सकता है, और कोई जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे उसमें टर्म्स एंड कंडीशन डाल के लिख रहा है कि बात को काटा ना जा सके। तो ये उद्देश्य तो है नहीं, ये प्रेम का प्रवाह है। गुरु के शब्दों को जीवंत प्रेम की घटना की तरह ही देखा जाए, और जीवंत प्रेम निरंतर प्रवहमान है, हिमालय से उतरी नदी की तरह। उसमें डूबोगे, प्यास तृप्त होगी, उसके किनारे बैठोगे, शीतलता आएगी, शांति मिलेगी, लेकिन उसकी धारा बदलेगी, उसका ढंग बदलेगा। जो नहीं बदलेगा वो है उसका प्रवाह, उसकी जीवंतता। तो इन बातों को बस ध्यान रखें, ऐसे ही देखना है, ना कोई भविष्यवाणी, ना कोई बिल्कुल मैनुअल तुमको पकड़ाना है। जिससे तुम्हारा कल्याण हो, जिस बात से भी तुम्हारा कल्याण हो, अगर झूठ से भी कल्याण हो तो हम झूठ भी बोलेंगे।